Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the second lecture of Print Culture and the Modern World. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में हम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि 594 एडी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। पेपर की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत दोनों साइड थिन एंड पोरस होते थे, यानी जब एक साइड पर इंक अप्लाई किया जाता था तो दूसरे साइड पर छोटे छोटे होल्स हो जाते थे, जिससे दोनों साइड पर प्रिंट नहीं कर सकता था। एकॉर्डियन बुक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, यानी जो पेपर होते थे फोल्ड किया जाता था, फिर एक साइड से स्टिच लगा के बंद कर दिए जाते थे, जिससे एक बुक के फॉर्म में तैयार हो जाता था। क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की बुक्स प्रिंट की जाती थी और उन बुक्स को कौन पढ़ते थे। स्टूडेंट्स, उस समय चाइना में एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट रन करता हो, बट दे आर सिलेक्टेड नॉट इलेक्टेड। वो सिलेक्टेड होता है, इलेक्टेड नहीं होता। तो चाइना में उस समय ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था। जो पर्सनल से उनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट किया जाता था। कहने का मतलब है जो एम्प्लॉय थे उनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू एम्प्लॉय किया जाता था। अब इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए या इस एग्जाम्स की तैयारी के लिए बुक्स को प्रिंट किया जाता था। जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टेस्ट में अपीयर होने लगा, जैसे जैसे कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ने लगी, वैसे वैसे अब बुक्स की प्रिंटिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रीज होने लगा। यानी जिस तरह से कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ रहा था टेस्ट में अपीयर होने के लिए, वैसे वैसे अब जो है बुक्स भी बहुत बड़ी तादाद में पब्लिश हो रहे थे, प्रिंट हो रहा था। क्वेश्चन आता है कि क्या उस टाइम सिर्फ स्टूडेंट्स ही बुक्स पढ़ते थे? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। 17th सेंचुरी तक रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी बन चुका था। यानी हर कोई अब बुक्स पढ़ने लगे थे, हर किसी को अब बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया था। हर किसी का एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट था, दैट वाज रीडिंग। तो 17th सेंचुरी तक रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी बन चुका था। मर्चेंट्स जो ट्रेड करते थे उनको भी ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए अब बुक्स पढ़ना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिए थे। यानी मर्चेंट्स अपनी ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए बुक्स पढ़ते थे। उस समय कुछ फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक लिखा जाता था, दैट इज फिक्शनल स्टोरीज, प्लेस स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज एक्सेट्रा। अब जिस तरह से बुक्स की तादाद बढ़ रहा था, लोगों की तादाद भी बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आप जो रिच वुमेन थे उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। फिर बाद में मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को चाइना वेस्टर्न नेशन से चाइना में इंपोर्ट कर दिया गया और इसके बाद शंघाई जो है न्यू हब ऑफ प्रिंट कल्चर बन गए। यानी शंघाई जो चाइना से, वहीं जो है शंघाई से एक न्यू प्रिंट कल्चर का हब जो है स्टार्ट हुआ। सो स्टूडेंट्स, चाइना में ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू लोगों को एम्प्लॉय किया जाता था, रिक्रूट किया जाते थे। उन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बुक्स को प्रिंट अप करने लगा था, बुक्स प्रिंट अप होने लगे थे एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए।
जैसे जैसे कैंडिडेट्स की अपियरिंग बहुत बड़े तादाद में बढ़ने लगा, वैसे वैसे अब बुक्स की तादाद भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रिंट होने लगे थे। क्वेश्चन आता है, तो फिर क्या स्टूडेंट्स ही बुक्स पढ़ते थे? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। 17th सेंचुरी तक रीडिंग अप लेजर एक्टिविटी बन चुका था। फॉर एग्जांपल हम अपनी लेजर काम के लिए जब हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो अपनी लेजर टाइम में हम कुछ और काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू वॉच मूवीज, टू वॉच टीवी, टू प्ले गेम्स वगैरह वगैरह। तो उस समय जो लेजर एक्टिविटी थे दैट इज द रीडिंग बुक्स। अब मर्चेंट्स भी अपने ट्रेड इंफॉर्मेशन के लिए बुक्स पढ़ने लगे थे। उस समय कुछ फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक्स लिखा जाता था, दैट इज फिक्शनल स्टोरीज, प्लेस स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज एक्सेट्रा। अब जिस तरह से बुक्स की तादाद बढ़ने लगे, पढ़ने वाले भी अब बढ़ने लगे थे, तो रिच वुमेन ने अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर बाद में वेस्टर्न नेशन से मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को चाइना में इंपोर्ट कर दिया गया, और इसके बाद शंघाई जो है न्यू हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर बन गई। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सबको क्या करने हैं, आप सबको इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इन लेक्चर्स जो हुए हैं, इन सारे लेक्चर्स को आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए। लेक्चर्स को मेंटेन करना, लेक्चर कॉपी की मेंटेन करना, लेक्चर कॉपी मेंटेन रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको भी अपनी कॉपी मेंटेन करने हैं। जिस तरह से बुक पब्लिश होते थे वैसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए इन सारे लेक्चर्स को नोट करना है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज रहता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम है वो 24th ऑनवर्ड से शुरू हो रहे हैं। आई होप कि आप सबको सिलेबस मिल गया होगा। आप सबको अच्छे से तैयारी करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जो टेस्ट होने वाला है। टेस्ट के लिए आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। सो स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे।